जंगल में एक कोने में रहती थी एक गरीब लेकिन मेहनती रानो चिड़िया। उसके पास एक छोटा सा बाग था जिसमें आम, अमरूद, जामुन और बेर के पेड़ लगे थे। वह खुद पानी देती, खाद डालती और पेड़ों से बात करती। मेरे पेड़ों, तुम मेरी उम्मीद हो। तुम्हारे फलों से ही मेरे बच्चों का पेट भरता है। खुदा का करम है, खुदा का करम है जो मेरे पास तुम जैसे सच्चे साथी हैं। तुम खामोश हो लेकिन हर रोज मुझे जीने की वजह देते हो। रानो चिड़िया अकेली थी पर उसका दिल बड़ा था। हर सीजन में जब बाग फलों से भर जाता तो वो कुछ फल अपने लिए रखती और बाकी जंगल के बच्चों में बांट देती। कहीं और एक पेड़ के नीचे कालू कौवा और चालाक लोमड़ी बैठे थे। दोनों को रानो का बाग बहुत पसंद था लेकिन मेहनत करना उन्हें मंजूर नहीं था। ओए लोमड़ी बहन, तूने सुना है ना, उस रानो चिड़िया का बाग अब पूरा फल फूल रहा है। मीठे मीठे आम, टपकते हुए जामुन, और क्या कहूँ, अमरूद तो ऐसे कि बस एक बार खा लिया फिर किसी और का मन न करे। और वो रानो बेचारी अकेली सुबह से शाम तक मेहनत करती है, लेकिन रखवाली हा, वो तो सपने में भी हमें नहीं पकड़ सकती। क्या कहते हो, चलें आज रात? हाँ हाँ कौवे भाई, तू तो दिल की बात कह दी। सच कहूँ, मुझे तो पिछले हफ्ते से ही उस बाग पर नजर थी। वो पके हुए बेर और टपके आम, उफ, मुंह में पानी आ जाता है। और रानो चिड़िया सीधी सादी मासूम सी जान, हमें देखकर तो उसके पर ही कांप जाएंगे। चलो आज रात उसे सबक सिखाते हैं। जंगल में रात उतर आई थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था और कालू और लोमड़ी धीरे धीरे बाग में घुसे। देख बहन लोमड़ी, मैं कहता था ना, आम ऐसे लटक रहे हैं जैसे खुदा ने हमारे लिए भेजे हों। और देख वो जामुन, उफ, बिल्कुल काले मोती जैसे। चुपचाप काम कर, रात जल्दी बीत जाती है। तू नीचे पकड़, मैं डालियां हिलाती हूँ। जल्दी गठरी में भर, फिर निकल लेंगे। कालू और लोमड़ी ने पेड़ों से एक एक करके सारे पके हुए फल तोड़ लिए। आमों की मीठी खुशबू ने उनके लालच को और भी बढ़ा दिया। हा, अब ये फल हमारे और रानो चिड़िया सवेरे रोएगी। मजा आ गया। चल भाग चल, सूरज निकलने वाला है। सुबह हुई तो रानो ने देखा कि उसके आधे फल गायब हैं। हे खुदा, ये किसने किया? सारे आम, सारे जामुन सब लूट लिए। किसने ये जुल्म किया? वहीं पास में रहता था मिट्ठू तोता अपनी बीवी मीना और 3 बच्चों के साथ। वह रानो की इज्जत करता था। रानो बहन, ये क्या हाल बना रखा है बाग का? अभी अभी मेरी मीना ने बताया कि तुम्हारे यहाँ चोरी हुई है, सच है क्या? हाँ मिट्ठू भाई, कल रात कोई सारे पके आम, जामुन, बेर सब उठा ले गया। बचा ही क्या है अब? मैंने तो बच्चों के लिए कुछ बचा कर भी रखा था, वो भी गया। अब सोचती हूँ कल से क्या खिलाऊं उन्हें। वो तो भूखे ही सो गए थे रात को। तभी मीना तोती भी आ जाती है। हम तुम्हारे साथ हैं रानो दीदी, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। रानो बहन देखो, बुरे वक्त में अगर अपने साथ न खड़े हो तो फिर दोस्ती का क्या मतलब? हम तुम्हें यूं अकेले दुख नहीं सहने देंगे। हम सब मिलकर कुछ करेंगे, इन चोरों को ढूंढ निकालेंगे। और जब तक बाग फिर से नहीं फलता, तुम हमारे साथ रहो। मिट्ठू भाई, मीना बहन, तुम्हारा ये साथ मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मिट्ठू तोते ने एक योजना बनाई। उसने अपने बच्चों को बाग में छिपाकर चौकसी करने को कहा। बच्चों, अब वक्त है बहादुर बनने का। तुम्हें इस बाग की रक्षा करनी है। ये सिर्फ रानो दीदी का नहीं, अब हम सबका है। तुम तीनों रात को पेड़ों की डालियों में छिपकर पहरा दोगे। आंखें खुली रखना, आवाजें सुनना। अगर कोई भी शकी हरकत दिखे या कोई डाल हिलती नजर आए तो फौरन जोर से आवाज लगाना, चोर चोर, समझे ना? मैं और मीना वहीं पास में रहेंगे, तुरंत आकर पकड़ लेंगे। पापा आप फिक्र मत करो, मैं सबसे ऊंची डाली पर बैठूंगा, एक एक हरकत पर नजर रखूंगा। वाह मेरे शेरों, यही तो चाहिए था मुझे, हिम्मत और एकता। अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी लोमड़ी या कौवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चलो अपनी जगह संभाल लो, आज की रात इम्तिहान की रात है। रात हुई और एक बार फिर कालू और लोमड़ी चुपके से बाग में घुसे। जल्दी कर, रानो को फिर से मूर्ख बना देते हैं। पकड़ो, चोर चोर आ गए। पापा, अम्मा जल्दी आओ, लोमड़ी नीचे है, कौवा ऊपर की डाल पर। पकड़ो इन्हें। भाग लोमड़ी, ये तो फंस गए हम। बच्चों ने हमारी चोरी नाकाम कर दी। ये छोटे छोटे चूजों ने हमें हरा दिया। रानो चिड़िया, मिट्ठू का परिवार दौड़े आए। कालू और लोमड़ी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और पेड़ से बांध दिया। शर्म नहीं आती? मेरी मेहनत की रोजी रोटी लूटने आए थे। माफ कर दो बहन, भूख लगी थी पर गलती हो गई। हमें सजा दो, लेकिन थोड़ा रहम करो। रानो का दिल बड़ा था। उसने उन्हें सजा नहीं दी बल्कि समझाया, चोरी करने से पेट नहीं भरता, मेहनत करने से इज्जत और बरकत दोनों मिलती है। आओ हम सब मिलकर बाग की रखवाली भी करेंगे और तुम दोनों को भी मेहनत करना सिखाएंगे।
कालू और लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और रानो के साथ काम करने लगे। कुछ ही महीनों में बाग फिर से हरा भरा हो गया। अब सब मिलकर बाग संभालते, फल खाते और हंसी खुशी रहते। जहाँ मेहनत होती है वहाँ खुदा भी बरकत देता है। जंगल में फिर से अमन और भाईचारा लौट आया।